शरीफ ख़ानदान की जायदाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैली हुई है और इतने बड़े पैमाने पर कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखने और सुनने वालों को ISC चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़िया। आज की वीडियो में मैं आपको शरीफ ख़ानदान की खुफिया जायदाद के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो अभी तक किसी और मीडिया चैनल पर नहीं डिस्कस हुई। ये मालूमात नहायत बावसूख ज़राए से हासिल की गई हैं। मुल्क और कौम को दिवालिया करके खुद अरबों बल्कि खरबों पति बन चुके हैं ये लोग। इनकी जायदादें दुबई, लंदन, बर्मिंघम, जद्दा, पाकिस्तान, तुर्की, स्पेन, कीनिया, हत्ता कि न्यूजीलैंड और इंडिया में भी हैं। इसलिए तो इंडियन मीडिया शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत दर्द रखता है। ये लोग इतने ताकतवर हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनके ताल्लुकात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। अदलिया तो हमेशा से शरीफ ख़ानदान के घर की लूंडी रही है, इसमें कोई नई बात नहीं। अभी नवाज शरीफ को बाहर भगाने में भी सबसे बड़ा किरदार अदलिया का ही है। आप माने या ना माने, लेकिन मेरी तहकीक तो यही कहती है। अदलिया में, ब्यूरोक्रेसी में, बाज़ मजहबी जमातों में, पुलिस में, हत्ता कि मीडिया में भी इनके ज़र ख़रीद गुलामों की एक फ़ौज मौजूद है जो इनकी नमक हलाली के लिए हर वक्त तैयार रहती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, ISC चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। मज़ीद ये कि मेरी वीडियोस को फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, मुख्तलिफ इदारों ने दिन रात एक करके बिलाखिर पता चला ही लिया कि शरीफ ख़ानदान के हर फ़र्द के नाम पर दुनिया के किस किस मुल्क में और कितनी किस्म की जायदादें हैं। आप भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। लंदन पार्क लेन के 4 फ्लैट्स जिनकी मलकियत से 25 साल तक इनकार करते रहे और आज इकरार कर रहे हैं। इनके अलावा लंदन में फोर्ड में वाक़या 33 और 25 मंजिला पॉइनर पॉइंट के नाम से 2 टावर जिनकी मालियत कई सौ मिलियन पाउंड बताई जाती है, इनके नाम पर है। हाइड पार्क लंदन में दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स में से 2 फ्लैट्स जिनकी मजमूई मालियत 150 मिलियन पाउंड के करीब है, शरीफ ख़ानदान की मलकियत हैं। लंदन के मशरकी इलाके में 340 प्रॉपर्टीज़ हैं इनके नाम पर, जिनकी तफसील ये है। इवान फील्ड हाउस, पार्क लेन जिसकी मालियत 12 मिलियन पाउंड है, फ्लैट नंबर 8 बोरवर्ड पैलेस लंदन W2 जिसकी मालियत 7 लाख पाउंड है, फ्लैट नंबर 9 बोरवर्ड पैलेस लंदन जिसकी मालियत 9 लाख पाउंड है, टेविक स्ट्रीट लंदन W1 जिसकी मालियत 1.5 मिलियन पाउंड है, फ्लैट नंबर 12A 118 पार्क लेन मैफेयर लंदन SW1 जिसकी मालियत 5 लाख पाउंड, फ्लैट नंबर 236 ग्रीन स्ट्रीट। इनके अलावा एन बर्मिंघम पैलेस के करीब जायदादें हैं जिनकी मालियत 4.5 मिलियन पाउंड है। सेंट्रल लंदन के आसपास 80 मिलियन पाउंड की जायदादें हैं इनकी। सामीन, कुछ अर्सा पहले हुसैन नवाज ने लंदन रॉयल स्टेट में एक ही वक्त में 1.2 बिलियन डॉलर या 1200 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसका चर्चा पाकिस्तानी मीडिया पर भी हुआ था, जिसको आप आसानी गूगल में देख सकते हैं। सामीन, ये तो थी लंदन की प्रॉपर्टीज़ की तफसील। अब ज़रा सुनिए इनकी पाकिस्तान और दीगर ममालिक में प्रॉपर्टीज़ की तफसील। सबसे पहले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़। नवाज शरीफ लाहौर में जिस घर में रिहाइश पजीर हैं उसको रायवंड महल कहा जाता है, जिसका अहाता 25,000 कनाल पर मुहित है। इसकी मार्केट वैल्यू अरबों रुपए बनती है। मरी में इनका एक आलीशान महल है। छांगा गली अबटाबाद में ज़मीन और एक मकान है। माल रोड मरी पर एक शानदार कीमती बंगला है इनका। शेखोपुरा में 88 कनाल की एक ज़मीन है इनकी। इन सब के अलावा लाहौर में 1700 कनाल की जायदादें हैं इनकी। इनके तमाम घरों का कम से कम सालाना बजट 27 करोड़ रुपए है। इनके घरों में काम करने वाले मुलाजमीन और ऑफिसर्स की कुल तादाद 1766 है, जिनका माहाना खर्च 6 करोड़ रुपए बनता है। सिर्फ नवाज शरीफ के हाथ पर बंधी हुई घड़ी की कीमत 4.6 मिलियन डॉलर है, जो इमरान खान के कुल असासों से ज़्यादा है। इन सब के अलावा नवाज शरीफ की सऊदी अरब, दुबई, स्पेन और इस्तांबुल में भी जायदादें हैं। नवाज शरीफ का कारोबार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैला हुआ है, जो ज़्यादातर रियल एस्टेट, स्टील और शुगर मिल्स, पेपर मिल्स और फार्मिंग पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ इत्तेफाक ग्रुप और शरीफ ग्रुप्स नामी 2 कंपनियों के मालिक हैं, जिनकी झेली कंपनियों में कम से कम 11 शुगर मिल्स और 15 इंडस्ट्रियल स्टेट्स शामिल हैं।
ان انڈسٹریز کے ماتحت کام کرنے والی کچھ کمپنیوں کے نام یہ ہیں: رمضان شوگر ملز غالباً پاکستان کی سب سے بڑی شوگر مل ہے، رمضان انرجی لمیٹڈ، شریف ایگری فارمز، شریف پولٹری فارمز، شریف ڈیری فارمز، شریف فیڈ ملز، رمضان شوگر کین ڈیولپمنٹ فارم، میران رمضان ٹیکسٹائل، رمضان ٹرانسپورٹ، رمضان بخش ٹیکسٹائل ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، چودھری شوگر ملز، اتفاق فاؤنڈری پرائیویٹ لمیٹڈ، ادیبیہ انجینئرنگ، خالد سراج انڈسٹریز، علی ہارون ٹیکسٹائل ملز، حنیف سراج ٹیکسٹائل ملز، فاروق برکت پرائیویٹ لمیٹڈ، عبدالعزیز ٹیکسٹائل ملز، برکت ٹیکسٹائل مل، سندل بار ٹیکسٹائل مل، حسیب وکاس رائس ملز، سردار بورڈ اینڈ پیپر ملز، ماڈل ٹریڈنگ ہاؤس پرائیویٹ لمیٹڈ، حسیب وکاس گروپ، حسیب وکاس شوگر مل، حسیب وکاس انجینئرنگ، حسیب وکاس فارمز لمیٹڈ، حسیب وکاس رائس ملز، حمزہ پورٹ ملز، اتفاق برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ، الیاس انٹرپرائز، ادیبیہ پیپر مل، برادر اسٹیل مل، برادر ٹیکسٹائل مل، اتفاق ٹیکسٹائل یونٹس، خالد سراج ٹیکسٹائل ملز۔ ان سب کے علاوہ UAE میں بھی ایک اسٹیل مل ہے۔ سعودی عرب اور جدہ کی اسٹیل مل سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ دبئی میں وہ اپنے ہی بیٹے کی کمپنی میں ملازم ہیں۔ ان کی ایک شوگر مل کینیا میں بھی ہے۔ سامعین، نیوزی لینڈ کی سرکاری اسٹیل مل کے 49% شیئرز نواز شریف کے نام پر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مشہور پاکستانی ٹی وی اینکر مبشر لغمان نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا کہ محمد منشا کی ملکیت کی کئی کمپنیاں دراصل نواز شریف کی ہیں اور میاں منشا ان کے فرنٹ مین ہیں۔ یہ کمپنیاں نجکاری کے ذریعے خریدی گئیں۔ ان میں پاکستان میں تیل سے بجلی بنانے والی IPPs، جن کو نواز شریف نے آتے ہی 400 ارب روپے یا $4000 ملین ادا کیے تھے۔ یہ تو تھی ان کی جائیدادوں اور فیکٹریوں کی تفصیل۔ اس کے علاوہ نقد رقم جو دنیا بھر کے مختلف بینکوں میں، جن میں سوئس بینک، سٹی بینک، سعودی بینک اور اماراتی بینکس شامل ہیں، بلینز یا ٹریلینز کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 800 کھرب کے لگ بھگ ہیں۔ سامعین، یہ تھی شریف خاندان کی ناجائز جائیداد کی چھوٹی سی تفصیل۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام دیتا ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیو کو فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا اور ہاں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ IHC چینل دیکھتے رہیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔